अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम के पीस की चौड़ाई डबल फोल्ड में 5.5 इंच रखी है और लंबाई यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 16.5 इंच है। अब ना हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर ना नेक की चौड़ाई मैंने टोटल 3.5 इंच लिया और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिया है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ और इस तरह से लंबाई में निशान लगा दिया है। नीचे वाली साइड पे हमारा चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा। अब इन निशानों को हमने यहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब हमने हल्के हाथ से इस तरह से सिंपल सी राउंड नेक की जो शेप है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ नाप लेना है, यानी कि हम जो भी डिज़ाइन का साइज़ रखेंगे वो यहाँ पर नाप लेंगे। तो 9 इंच के मार्जिन से हमने अपने डिज़ाइन का निशान लगाया है। अब हमने चौड़ाई में जो डिज़ाइन का मार्जिन लेना है वो तकरीबन 1.5 इंच है और इस तरह से निशान लगा दिया है। अब नीचे से हमने इस तरह से हल्की सी राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ करनी है और ऊपर से हमने ना इसको इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला देना है। यहाँ पर ना हमने निशानों को इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है और बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन जो है लीफ शेप का यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लेती, अगर आप चाहो तो आप 1 इंच का मार्जिन भी ले सकते हो, मसला कोई नहीं है। लेकिन कम मार्जिन में ना हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सफाई से बनता है। यहाँ पर टोटली नेक में हमने इसी तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से निशान लगा लेने हैं ताकि हमें नेक के जो मार्जिन है उनका अंदाज़ा अच्छे से रहे। अब इन निशानों को इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से आपस में मिलाते हुए एक्स्ट्रा बुकरम का टोटली साइज़ जो है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर ना हमने बहुत ही अच्छे से अपना नेक जो है इसके एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने ना जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग भी हमारी बहुत ही खूबसूरती से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत सी शेप में ये नेक डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। नेक को खोलकर आपको ये देखिए अच्छे से दिखा रही हूँ। अब ना हमने इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर ना हमने हाफ इंच जो फैब्रिक छोड़ा है इसके कॉर्नर में इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट लगा देंगे ताकि हमें फैब्रिक को फोल्ड करने में मसला ना आए। अब नीचे वाली साइड पे इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर कट्स लगाने का मकसद ये है कि फैब्रिक जो होता है ना वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आप कट नहीं लगाते तो फिर भी ये फैब्रिक सेट हो जाता है, लेकिन हल्के हल्के से चुनट्स आते हैं। जब हम कट्स लगा दें तो फिर चुनट्स नहीं आते। अब यहाँ पर ना हमने पूरे नेक में इस तरह से बहुत ही अच्छे से ग्लू स्टिक को लगा दिया है, क्योंकि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से हाथों की मदद से, चाहो तो आप आयरन की मदद से इस तरह से इसको सेट कर सकते हो। टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन हमने इसी तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब ना हमने यहाँ पर इसको ना नेक को हल्का फुल्का सा आयरन कर लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर ना हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाई है। बिल्कुल पूरे नेक में इस तरह से हल्के हाथ से फैब्रिक ग्लू को लगा लें। अच्छा, फैब्रिक ग्लू जब आप लगा रहे हो तो हल्का सा भी गैप नहीं छोड़ना है। जहाँ पर आप गैप छोड़ेंगे तो आपकी लेस जो है ना वो उठी उठी रहेगी, तो ख्याल करें कि गैप नहीं छोड़ना और इस तरह से बहुत ही अच्छे से टोटली नेक में फैब्रिक ग्लू को लगा लेना है। अब हमने यहाँ पर लेस इस तरह से लेस में ना अच्छा ये जो लेस है ना ये मिल्की लेस है और इसमें ना मैंने ये देखे कितने साथ साथ करके कट लगाए हैं, क्योंकि ये लेस थोड़ी सी हार्ड थी। अगर तो आपकी लेस सॉफ्ट है तो फिर तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर लेस हार्ड हो तो फिर पास पास ज़रा कट लगा लेना, तो नेक डिज़ाइन बहुत ही नफासत से बनता है। अब यहाँ पर लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से जितनी हमारी लेस है इसको बहुत ही अच्छे से पूरे नेक के राउंड में हमने बहुत ही अच्छे से घुमा दिया है। अब यहाँ पर नेक की खूबसूरती आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी लेस यहाँ पर हमारी लग गई है।
अब ना हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से शर्ट के सेंटर में बिल्कुल रखना है और यहाँ पर ना सेंटर में रफ सिलाई चला देंगे। यहाँ पर आपने इसको शर्ट की रफ साइड के ऊपर रखना है, यानी कि सीधी साइड पे ये हमारा नेक जो है ये फोल्ड होगा बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से। अब यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है। अच्छा, यहाँ पर कॉर्नर का आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर आपने सिलाई का दबाव थोड़ा सा अच्छा रखना है ताकि आपके कॉर्नर जो है इनमें किसी किस्म का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ना निकले और कॉर्नर बहुत ही सफाई और बहुत ही खूबसूरती से बन जाएँ। पूरे नेक में हमने इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरी टोटली वीडियोज़ मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकें। आजकल ये नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा आइडिया शेयर किया जाए ताकि आप लोग इस नेक डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बना सकें। आज हम इस नेक डिज़ाइन को सीक्वेंस के साथ रेडी करेंगे, बहुत ही कमाल का। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है वीडियो, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। तो पूरे नेक में हमने इस तरह से ना छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। राउंड नेक में भी इस तरह से कट्स लगा देंगे। जितने ज़्यादा कट्स लगाएंगे उतना ही हमारा जो नेक है ना इस तरह से नफासत से सीधा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब यहाँ पर ना हम नेक को इस तरह से शर्ट की सीधी साइड की तरफ पलट देंगे और यहाँ पर ना इसको बहुत ही अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कॉर्नर पेंसिल की मदद से, अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि आप पेंसिल की मदद से भी कॉर्नर को सीधा कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं नेक को अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो आयरन करने के बाद ये देखें इस नेक की लुक कुछ इस तरह से आई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो लेस एंड फैब्रिक टोटली नेक डिज़ाइन हमारा एक ही सिलाई में बहुत ही खूबसूरती और नफासत से कवर हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग कहते हो ना कि नेक में नफासत नहीं आती, खूबसूरती नहीं आती, जब आप लोग नफासत से बनाएंगे ना इंशाल्लाह बहुत ही जो तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इन तरीक़ों से आपके नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा नफासत और ख़ूबसूरती से बनेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ना पूरे नेक में हमने फिर से फैब्रिक ग्लू लगा दिया। फैब्रिक ग्लू को लगाने का मेथड सेम है, ठीक है। फैब्रिक ग्लू नहीं मिलती, जो भी ग्लू आपको आसानी से बाज़ार से मिलती है आप लेकर इस तरह से लेस को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। ये ग्लू जो होती है ना इसकी मदद से हमारी लेस बहुत ही नफासत से लगती है। एक जब हम बारीक लेस लगा रहे होते हैं तो अक्सर वो हमारे मशीन के फुट के नीचे से फिसल जाती है और मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इस तरह से अगर आप ग्लू की मदद से अपनी लेस को फिक्स करोगे तो यकीन करें लेस भी अच्छे से लगेगी और नेक में बहुत ज़्यादा नफासत और ख़ूबसूरती भी आएगी। चाहे आप पहली बार नेक डिज़ाइन बना रहे हो लेकिन इंशाल्लाह खूबसूरती और नफासत ज़रूर आएगी। अब यहाँ पर ना लेस को हमने पूरे राउंड नेक में देखे कितने अच्छे से घुमा दिया। लेस में नीचे ज़्यादा सारे कट लगाए हैं ताकि हमारी लेस जो है ये देखे इतनी सफाई से और बहुत ही अच्छे से लग जाए। यहाँ पर ना मैं नेक को थोड़ा सा आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। देखिए नेक की नफासत और ख़ूबसूरती। अब यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी लिया, इसकी टोटल लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई तकरीबन 5 इंच है। इसकी एक साइड पे हमने बुकरम को लगाया और एक साइड पे सिर्फ फैब्रिक है। इसके ऊपर ना हमने इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप्स ड्रॉ कर दी हैं। अब हमने पहले एक साइड पे तिरछी लाइनें लगाई थी, इनकी टोटल चौड़ाई 1 इंच है। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से तिरछी लाइंस लगाई हैं और इस तरह से स्क्वायर शेप्स यहाँ पर हमने ना बना ली हैं। तो इस तरह से सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर मैंने पेंसिल की मदद से लाइन्स लगाई थी और इस तरह से ना इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ चला लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने कंट्रास्ट नलकी के साथ नॉर्मल जो सिलाई जिसे हम कपड़े सिलाई करते हैं ना वही नलकी हमने यूज़ किया और इस तरह से ना इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाइयाँ चला ली हैं। सेम इसी तरह से पूरा जो डिज़ाइन हमने एक साइड का ड्रॉ किया। अच्छा, यहाँ पर पहले एक साइड पे सिलाइयाँ चलेंगी। आज मैं आपको ना सितारा लगाने का तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने सीक्वेंस यानी कि सितारे मजबूती से लगा सकते हो। एक साइड की सिलाइयाँ हमने चला ली हैं जो निशान लगाए थे उनके मुताबिक। अब यहाँ पर ना अक्सर हम देख रहे होते हैं कि सिलाई के साथ लोग सीक्वेंस यानी कि सितारा लगा रहे होते हैं, लेकिन आप जब लगाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जब आप सितारे को इस तरह से लगाते हो तो आपका जो सीक्वेंस होता है ना वो फिसल जाता है। जब आप सिलाई लगा रहे होते हो मेन पॉइंट पे नहीं लगता जहाँ पे आप लगाना चाहते हो। तो आपके पास अगर कोई सी भी ग्लू है तो यहाँ पर ना हल्की हल्की सी इस तरह से ग्लू लगा लें। जब आप ग्लू लगाकर इस तरह से अपने सीक्वेंस को फिक्स कर लेंगे तो यकीन
यकीन करेंगे इतने अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसको हमने क्या किया था, पहले इस तरह से बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कॉर्नर पे हमें लगाना था अपनी स्क्वायर शेप के, तो हमने ना इस तरह से कॉर्नर पे इसको बहुत ही अच्छे से ये देखें फिक्स कर लिया है पहले ग्लू की मदद से। और यहाँ पर ना इसको बैक साइड पे इस्त्री कर लिया है, हल्का सा रफ साइड से इस्त्री किया है ताकि ना सीक्वेंस की जो चमक है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई को चला दिया है, एक के बाद एक जो हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर सेम उसी तरह से सिलाई को चलाते जाएंगे। इस तरह से हमारे जो सीक्वेंस है वो बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से लगेंगे और हमारा बहुत ही प्यारा सा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर सेंटर पट्टी पे बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक के बाद एक सिलाई को इसी तरह से चलाते जाना है। टोटली डिज़ाइन के ऊपर ना हमने सिलाइयाँ चला ली हैं। अब साइड पे जो एक्स्ट्रा धागे बच गए थे ना उनको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। पर आप देख सकते हो कि हमारी सेंटर पट्टी कितनी खूबसूरती से रेडी हो गई। अब ये देखिए ये फैब्रिक बैक साइड पे चला जाएगा और ये देखिए थोड़ी सी सिलाइयाँ हमने ज़्यादा बढ़ा के चला ली थी ताकि हमें बाद में फैब्रिक लगाने की ज़रूरत ना पड़े और हमारी सिलाइयाँ भी नफासत से चल जाए। अब यहाँ पर ना हमने 7 इंच लंबा अपने नेक डिज़ाइन का टोटली साइज़ यानी कि 7 इंच रखेंगे। यहाँ पर अगर आपके नेक का साइज़ 6.5 इंच या 5 इंच है या फिर 7.5 इंच है तो उसी हिसाब से आप ये निशान लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैंने अपने नेक के मार्जिन का निशान लगा लिया। अब सेंटर पट्टी के ऊपर इस तरह से ना दोनों साइड पे हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लेंगे ताकि नेक में फिक्स करने में हमें मसला ना आए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह की बहुत ही प्यारी सी सेंटर पट्टी रेडी करते हैं, अगर आपका प्लेन सूट है इस तरह का आप नेक डिज़ाइन बना लेते हैं ना सिंपल सूट के ऊपर, तो यकीन करें आपके सूट की लुक कमाल की हो जाएगी और आपका सूट पहना हुआ यकीन करें इतनी प्यारी और बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा। टोटली जो आपकी मेहनत है, आप नेक डिज़ाइन पे अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो ना तो आपके सूट की लुक इतनी कमाल की निकलेगी, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में आपका सूट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लिया था ताकि हमारा नेक जो है इसमें सेंटर पट्टी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए। पहले हमने ग्लू स्टिक की मदद से इस पट्टी को फिक्स कर लिया था। अब ये देखिए बस किनारे की सिलाई को लगाया और बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। इस सिलाई को यहाँ पर हम कर लेंगे मुकम्मल, धागे को कट कर देंगे। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। सेंटर में ना हमने बहुत ही खूबसूरत सा पोटली बटन लगाया है। यहाँ पर आप चाहो तो एक लूप्स लगाकर बटन को लगा सकते हो ताकि नेक को पहनने में आसानी रहे। उम्मीद है नेक की फाइनल लुक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी फाइनल लुक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।